अरे पक्षपात ना कीजिए, तो कहे कबीर विचार। हाँ, जेठ मास गर्मी कोर महीनो प्रेम प्यास लग जावे। ये हमारी गायकी है। यानी सम्मान मिल गया तो सब मिल गया, ऐसा भी रहता है जी। पर इसके पीछे जीवन चलाने के लिए आर्थिक व्यवस्था भी यदि हो तो इस काम को करने में सहज और सरलता मिलती जाएगी। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। केंद्र सरकार ने तो हमें पूछा, लेकिन राज्य सरकार ने हमें उतनी तवज्जो नहीं दी। ऐसा कुछ संस्कृति विभाग से कभी सभी महीने 6 महीने में 2 साल में एक कार्यक्रम मिलता है, तो उसमें आना जाना साथियों का नहीं, बस। नमस्कार, मैं हूं गणेश साकल्ले और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज़। रूबरू में आज हम आपको मुलाकात एक ऐसे कलाकार से करा रहे हैं जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से पुरस्कृत करने का ऐलान किया है, वो भी खास तौर से लोक गायन के क्षेत्र में। ये शख्स हैं भैरू सिंह चौहान। महू की माटी में जन्मे भैरू सिंह जी ने गांव से निकलकर अपनी इस लोक गायकी को देश विदेश तक पहुंचाया है। उनकी इस विधा को भारत सरकार ने पहचाना और पुरस्कृत भी किया है। ऐसे फनकार, ऐसे कलाकार हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे स्टूडियो में आए भैरू सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें। इसके पहले मेरा पहला सवाल ये है कि आपने कितनी उम्र से, किस उम्र से आपने इस गायकी के क्षेत्र में कदम रखा? हमने यानी 9 साल 10 साल के थे, हमारे पिताजी चौपाल पर बैठकर, किसान थे, मजदूर थे, मजदूरी करते थे। जब रेडियो या टीवी टेलीविज़न का कोई मनोरंजन का साधन नहीं था और हम एक इंदौर ज़िले का गांव है, देपालपुर तहसील का गांव करकी है, वहाँ पर भी रहे हमारे पिताजी और गांव बजरंगपुरा महू भी रहे। पर वहाँ के जो बचपना मेरा था, वहाँ पर जो पिताजी और उनके साथी थे गांव के, तो अलाव जला के तंबोरा, करताल और मंजीरे पर ये निर्गुण भजन वाणी गाते थे। और मैं बचपने में उनके पास में, अलाव के पास में बैठकर सुनता रहता था। धीरे धीरे मंजीरे भी बजाने लग गया था। और मेरे पिताजी यानी पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो जब किसान अपने खेती का काम करके अपने घर आते थे, अपने रोटी जो भी खाते थे, भोजन करते थे, उसके बाद में अपने मनोरंजन के लिए अलाव जला के हुक्का भी पीने वाले पीते थे। और वो यानी ये निर्गुण जो वाणी है कबीर साहब की, गोरखनाथ जी की, ब्रह्मानंद जी की, रामा पीर, एक राजस्थान में मेला लगता है, उनकी वाणी, साध्वी मीराबाई की वाणी और अन्य वाणी वो गाते, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की वाणी, अन्य संतों की वाणी गाया करते थे। तो मुझे वहाँ से ये प्रेरणा मिली। उसके बाद में मैं महू तहसील के गांव बजरंगपुरा में आया।
यहाँ हमारे बड़े भाई साहब, हमारा मामा जी का गांव है ये। मऊ तहसील का जो बजरंगपुरा गांव है वो मामा जी का गांव है। यहाँ हमारे बड़े भाई साहब यहाँ अमरेला फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए आए थे। वो बाबूलाल नाम है उनका। फिर हमारे एक भाई पढ़ाई के लिए आए। उसके बाद में ऐसी कोई भगवान की कृपा हुई, सदगुरु की, कि मैं भी आ गया यहाँ। और आकर यहाँ पर भी गायन का पिताजी के आते थे और यहाँ भी गायन होता था। और बड़े भाई भी थोड़ा गाते थे और हमारे गांव में जो है वो भी गाते थे। आसपास के गांव के भी कुछ मेरे जो बुजुर्ग थे वो भी, मेरे पिताजी और ये बैठकर यहाँ भी गाते थे। फिर मैं बड़ा होता गया, मेरे को इस जीवन का संदेश कुछ संतों की वाणी में महसूस होने लगा कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता तो कछु कर ना सके, गुरु करे सो होय। ये भी मुझे अंतर से एक प्रेरणा मिली। मेरे पिताजी के गाए हुए भजन को भी मैं लिखता रहता था। और जो प्रोग्राम आसपास, महू के आसपास जो लोक शैली में इस भजन की धारा को जो गाने वाले लोग थे वो भी हमको बुलाते थे, हम भी जाते थे। और ऐसा कार्यक्रम का अच्छा सिलसिला चला कि हर जगह, हर घर में, हर गांव में, यानी घर का उद्घाटन होता है तो चलो भैरू सिंह चौहान की मंडली तैयार हुई, भजन अच्छा गाते हैं। तो मेरे जो साहा गायक हैं नानूराम जी, मेरे बड़े भाई हैं, उनको भी मैंने मेरे विचार में और मेरे गायकी में उनको भी बोला कि भैया अपने को भजन गाना चाहिए। तो उनने जब से, उनको भी अच्छा लगा और मेरे को सहयोग, विशेष सहयोग देने लगे वो। उसके बाद में हम धीरे धीरे ऐसे गाने लगे तो महू तहसील में गाने लगे। पूरे हर जगह जो भी कार्यक्रम होता था तो बोले भजन का कार्यक्रम रखो। और बजरंगपुरा से जो मंडली तैयार हुई है नई भजन गाने वाले, उनके भजन का प्रोग्राम रखो। तो पूरी रात घरों में, यानी ओसारी बोलते हैं, बरांडा बोलते हैं, उसमें बैठकर गाना और पूरी रात गाना। और आत्मिकता के साथ में, यानी पुरुष वर्ग भी, महिला वर्ग भी, बच्चे और युवा भी, सब आत्मिकता के साथ में सुनने के लिए आते थे और सुनते थे। हमको और अच्छा लगा कि ये अपना गायन सबको अच्छा लग रहा है और हमको भी अच्छा लगा। क्योंकि एक जगह पर कहा है कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, ना कहूँ से बैर। कबीर सो ही पीर है जो जाने पर पीड़, जो पर पीड़ ना जाने चो काफिर बैपीर। पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। फिर उनने हर तरह का संदेश दिया समाज को, सर्व समाज के बारे में बोला कि पंडित और मसालसी दोनों को सूझत नाई, औरों को आगे करे चांदना खुद अंधेरा। इस तरह का, पत्थर पूजा से हरी मिले तो पहाड़ पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, पहाड़ ताश दे तो चक्की वली पीस खाए संसार। ऐसे तमाम उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर जैसे दोहे आडंबर से हटाने का भी संदेश दिया, पाखंडवास बिल्कुल पे भी उनने संदेश दिया, तांत्रिक में भी संदेश दिया कि जंत्र मंत्र सब झूठे मत भरमाओ जग कोई, सार शब्द जाने बिना कागा न हंस होय।
इस तरह की जो वाणी है, जो इस तरह के जो साखी हैं, दोहे हैं, ये हमारे अंतर में हमको छूते गए और निश्चित हमारे जीवन में बदलाव आता गया, हमारे परिवार में बदलाव आता गया, हमारे गांव में भी बदलाव आया। और जिन जिन सुनते सुनते अपना यानी आत्मिकता के साथ में सुना और समझा, उनमें निश्चित बदलाव आता गया। और आज भी ये कार्यक्रम बदलाव का काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। जी। और एक पद है कि आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग को मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर उसे क्षमा करो, मन को अपने मार लो, बस हो गया भजन। इस तरह के संदेश भी मिला। भैरू सिंह जी, आपको मैं एक और चीज़ में आपको बताना चाहता हूँ। अभी आपने जो बताया हम लोगों को कि आपको जो है संगीत की शिक्षा पिताजी से विरासत में मिली, जी, और आपने बताया कि किस तरह से संघर्ष किया आपने, गांव से भजन मंडली बनाई, गांव-गांव में अपनी आवाज़ पहुंचाई, और अब आपको जब ये आपकी आवाज़ को राष्ट्रीय स्तर पे पहचान मिली है और आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री जैसे सम्मान से, पुरस्कार से पुरस्कृत करने का जो ऐलान किया गया है, ये सुनकर आपको कैसा लगा? ये जो सम्मान है हमारे मऊ तहसील जिला इंदौर मध्य प्रदेश और हमारे भारत के लिए है। ये सम्मान सदगुरु कबीर साहब को मिला है। जो कबीर साहब को चाहने वाले जिज्ञासु हैं, श्रोता हैं, उनके बारे में साहित्य लिखने वाले हैं, उनको सुनने वाले हैं, उनको गाने वाले हैं, कबीर साहब के संदेश को समझने वाले जितने भी हैं, उन सबको मिला है। और हमको तो इस तरह का कुछ मालूम नहीं था कि आज ये जो भारत सरकार ने हमें इस योग समझा कि हीरा पड़ा बाजार में, हम हीरे तो नहीं हैं, पर कबीर साहब कह रहे हैं इस दोहे में कि हीरा पड़ा बाजार में रहा छार, यानी कचरा हीरा पड़ा बाजार में रहा छार लिपटाए, कितने ही पच गए कोई बिरला लेगा उठाए। तो यानी आज जो भारत सरकार है बिरले में से हैं, और उनके हिसाब से जो हम कचरे में थे उनने अपने दायरे में लेकर हमारा नाम जो यहाँ तक पहुँचाया है। हम इस जन्म जन्म तक आभारी रहेंगे भारत सरकार के। यहाँ आपसे मेरा एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण प्रश्न मेरा ये है कि जब पूरे देश दुनिया में तड़क भड़क भरा संगीत गूंज रहा है, नए नए रिमिक्स बन रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपने भक्ति काल की निर्गुण धारा के विचारक, कवि, संत कबीर दास के दोहों को ही संगीतबद्ध करने का निर्णय कैसे लिया? देखिए, एक दोहा है, साखी है वो, कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाया रामानंद, प्रगट करी कबीर ने सात दीप नवखंड। तो ये जो भक्ति का जो भाव रहस्य हमारे अंतर में यानी आता रहा, फिर क्या है कि हमने आकाशवाणी में भी आवेदन किया, बी ग्रेड में 91 में, उसमें सफल हुए घोषित। फिर हमने मतलब 93 में बिहाई ग्रेड के लिए
ध्वनि परीक्षण के लिए आवेदन किया, उसमें भी घोषित हुए। फिर दूरदर्शन केंद्र इंदौर का उद्घाटन हुआ, उसमें भी हमें आमंत्रित किया। और भोपाल में भी जब जब उनको ग्राम मंगल कार्यक्रम में या रिकॉर्डिंग में, तो दूरदर्शन केंद्र ने भी हमको समय समय पे बुलाया और रिकॉर्डिंग और प्रसारण किया। और आकाशवाणी ने भी हमको समय समय पर बुलाया और रिकॉर्ड किया, उसका रेडियो के माध्यम से प्रसारण किया। क्योंकि हमारे जो भारत की संस्कृति, कुछ हम जमीन से जुड़े हुए लोक कलाकार हैं, इस धरोहर को पकड़ कर रखा। और रखने के बाद में जो आकाशवाणी और दूरदर्शन जब रिकॉर्डिंग होने लगी, तो इनने जन जन तक फैलाने में महत्वपूर्ण संदेश गया समाज में। तो हम एक बार ऐसा कहीं से फ़ोन आया था, कोई यानी प्रेस रिपोर्ट से, कि चौहान साहब आकाशवाणी दूरदर्शन बंद हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि सरकार का नियम है। मन के सरकार भारत को इससे तो भारत में काफ़ी संकट आ सकता है। यदि हमारे भारत की संस्कृति, हमारी धरोहर डूब जाएगी तो हम क्या कर पाएंगे। इस तरह की चर्चा भी हुई थी। तो मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन ने भी जन जन तक जागृति फैलाने का जो काम किया, ये भी अभी आपने बताया बेरू सिंह जी कि बचपन से ही आपके अंतर मन में ये भक्ति संगीत गूंज रहा था, ये भक्ति भाव भर रहा था। तो आपने 9 साल की उम्र से शायद ये गायन शुरू किया, और 14 साल की उम्र में शायद आपने पहली बार तंबूरा पकड़ परफॉर्म लिया किया और इसको, गाने लग गए 14 साल की उम्र से। जी फिर आपने आगे चल के अपने बड़े भाई साहब को भी इसमें शामिल किया। जी जी जी। तो आपको क्या ये मलाल है कि आपको जो पुरस्कार मिला, इकलौता मिला, अकेला मिला, या दोनों को संयुक्त रूप से मिलना चाहिए था? ऐसा कुछ मलाल तो नहीं है आपके मन में? नहीं, जैसे हम ग्रुप हैं, मंडली हैं, जी साथी हैं हमारे, जी। सहायक गायक के रूप में हैं, जी हाँ, जी हाँ तो उनकी भी भागीदारी है इसमें, विशेष सहयोग है जी। उनका। क्योंकि मुझे काफ़ी सहयोग किया उनने, तो हम दोनों आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जी जैसे राजन मिश्र और साजन मिश्र थे, जी। उसी प्रकार क्या आपको ये पुरस्कार संयुक्त रूप से मिलना चाहिए था, या सम्मान या मैं पुरस्कार? ये, क्या ऐसा सोचते आप? ये जो पुरस्कार के बारे में भी मेरे को कोई ज्ञान नहीं था इसका। जी और हम तो करते आए, और हमने ये भी नहीं सोचा था कि आकाशवाणी दूरदर्शन के और हमारे ऑडियो वीडियो कैसेट का समय था और सीडी का समय था, तो ऐसा करेंगे। जैसा जैसा जैसे माहौल चेंज होता गया, ऐसा ऐसा हम करते रहे इस काम को। हमको कोई ऐसा मन में नहीं था कि हम पद्मश्री बनेंगे या आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार बनेंगे, ऐसा आज भी नहीं है, ना पहले भी नहीं था। अच्छा, मुझे एक और चीज़ मालूम पड़ी है, एक और बात मालूम पड़ी है आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, जी कि भैरू सिंह जी आपकी शायद तीसरी पीढ़ी भी जी इस भक्ति काल के निर्गुण धारा के जी गीत संगीत को लयबद्ध कर रही है। जी। तो उसमें कौन कौन आपके परिवार से शामिल हैं? कितने बच्चे उसमें आगे बढ़ रहे हैं अभी? काफ़ी बच्चे बढ़ रहे हैं। हमारे परिवार के बच्चे नहीं, हमारे जो रेडियो से और टीवी से, कैसेट से, सीडी से सुन कर मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर के लोग भी सुनकर अपने अपने ग्रुप बनाकर गा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में इस निर्गुण धारा के जो जितने भी संत हुए हैं, उनकी वाणी को युवा वर्ग से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग अच्छे से इस धारा को चलाने में यानी अपने योगदान देते रहें, कि ताकि हमारी भारत की संस्कृति यानी का बढ़ावा। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है कि कुछ तो आपको आपकी गायकी को देख करके आपसे सीख रहे हैं, यानी कि वो, मैं उनको रखता हूँ एकलव्य की श्रेणी में रखता हूँ मैं,
जी। मगर क्या आप अपने शिष्यों में कोई अर्जुन भी तैयार कर रहे हैं? अब हम जो गा रहे हैं, जी। हमारे मन में ऐसा भी है कि जो आगे की पीढ़ी आ रही, इनको भी हम बैठकर अब कुछ एक जगह स्थान बनाकर इनको कला और गायन सिखाया जाए। नहीं भैरू सिंह जी, मेरा आपसे यही प्रश्न था कि विधिवत आप कुछ बच्चों को तालीम दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं संगीत की, क्या कुछ बच्चों को तैयार कर रहे हैं? क्या उनमें कोई ऐसे कलाकार बच्चे भी हैं या कोई ऐसे युवा भी हैं जो आगे चलकर आपका स्थान ले सकें, आपकी बराबरी तक पहुंच सकें? क्या ऐसा कोई आपकी नज़र में अभी तक उभर के आया ऐसा कोई कलाकार? है ना, है। जी। हैं और कर रहे हैं वो। क्या है कि सब धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होई, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आवे फल होई। तो जिनको मेहनत रहेगी जी। इस धारा के प्रति, इस गायन के प्रति, वो अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा ही परिवार गाता रहे। जी हाँ। हमारा पूरा प्रदेश और देश के युवा इस धारा से जुड़े, गायन की धारा से, और गाते रहें और अपना जीवन का निश्चित कल्याण होता रहेगा। आपने जो अभी अभी बताया हमको कि भक्ति काल की निर्गुण धारा के बारे में, जी तो संत कबीर या कबीर दास जी जी निर्गुण धारा के ऐसे निराले कवि थे जी जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारा प्रहार किया और अंधविश्वास की कड़ी आलोचना की। जी उन्होंने धर्म, जाति और संप्रदाय के बंधनों को तोड़ा। तो क्या आप जब आप गाते हैं ये, तो क्या आपके प्रोग्राम में जी सभी लोग सुनने आते हैं, सभी वर्गों के, या उनका सभी उनका क्या रहता समाज है, के उनका सुनने प्रतिशत कैसा रहता है? सभी समाज के सुनने आते हैं। हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, सभी संप्रदाय के आते हैं, क्योंकि इनकी वाणी जो है समरसता और सम्मानता का संदेश है ना, इसमें किसी को इस तरह की ठेस नहीं पहुंचती है। क्योंकि कबीर साहब ने जो भी बोला है अपने अनुभव में लाकर ही बोला है कि एक पद है कि हिंदू मुस्लिम दोनों भुलाने खटपट माई रिया अटकी, जोगी जगम शेख सन्यासी लालच माई रिया भटकी। कहाँ से आया कहाँ जाओगा खबर करो अपने तन की, सदगुरु मिले तो भेद बतावे खुल जावे अंतर्घट की। देखिए, आपने निर्गुण धारा को पूरे देश के कोने कोने में फैला दिया। अपनी विधा से, अपनी विशिष्टता से, अपनी विशिष्ट शैली से आपने एक लोकप्रियता का विशेष मुकाम हासिल किया है। और आपने ये देखा, और गायन में भी आपने सब अभी चर्चा में बताया आपने। मगर आप ये बताइए कि आपके जो शिष्य हैं उसमें क्या सभी वर्गों के बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चियाँ भी उसमें शामिल हैं, या और भी किस तरह के लोग इसको सीखना चाह रहे हैं, या देश में कहीं से आपके पास कोई अप्रोच किसी ने करी है कि हम इस निर्गुण धारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं या आगे ले जाना चाहते हैं? ऐसा कोई आपके पास उदाहरण है ऐसा? काफ़ी लोग, बच्चियां भी सीख रही है और गा रहे हैं। जी। हाँ, और काफ़ी लोग इससे प्रभावित हैं। अच्छा। बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, अच्छा, बच्चियाँ भी हैं। जेंट्स भी है, लेडीसें बहुत भी हैं, बढ़िया, बहुत सुंदर। हैं वो बहुत अच्छी लोग बात। भी गा रहे हैं। मगर यानी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से। और कुछ ऐसा भी आता है कि हम लोग आपके जो इस धारा को, यानी आपके द्वारा जो गाए गए हैं वही भजन भी गाते हैं, जी हाँ जी। ऐसा भी सुनने में आता है। गाते रहो, मैं यही कहता हूँ कि आप लोग गाते रहो बस। ये पर एक मैं ऐसा भी कहीं कहीं मंच के माध्यम से काफ़ी लोग मंडलियाँ रहती है, यानी 25 मंडली, 20 मंडली, 50 मंडलियाँ रहती है। कहीं कहीं कार्यक्रम ऐसा
होता है जी तो हाँ। कभी कभी मेरे दिमाग में वो सदगुरु कबीर साहब की कृपा से ऐसा जी हाँ। आता है कि भाई कबीर साहब को या अन्य संतों को, निर्गुण धारा में सभी संत महात्मा आते हैं, जी अन्य संतों को हम गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जी मगर इनके ऊपर जीने की कोशिश करें तो ही हमारा गाना सफल और सार्थक हो सकता है। देखिए, कबीर दास जी ने दो दो चार चार लाइनों में, छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे वाक्यों में इतनी बड़ी और गहरी बात लिखी है, इतनी बड़ी और गहरी बात कही है कि वो समाज को बहुत गहरे तक प्रभावित करती है। तो क्या आप मानते हैं कि पिछले 5 दशकों में भी या 5 शताब्दी में भी उसका कोई विकल्प आपको कोई दिखता है कुछ इस धारा में? देखिए, कबीर साहब का जो ज्ञान है, इसके माध्यम से समाज में आज कबीर साहब के विचारों की, उनकी वाणी की, उनके ज्ञान की अति आवश्यकता है समाज को इस समय। जी हाँ। जो क्योंकि वर्तमान कबीर माहौल साहब, चल रहा है, जो वर्तमान माहौल है इसके हिसाब से। हाँ, वर्तमान में आज के समय में जी हाँ। अति आवश्यकता है कबीर साहब के ज्ञान की, जी उनके पदों की, जी हाँ। उनके गायन की। क्यों, एक जगह पर कहा उनने कि कबीर जब पैदा हुआ जग हंसे हम रोई, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोई। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छी सब बात। धरती कागज करूं हम्म, और लेखक सब बन रहा है, हम्म, साथ समुद्र की साई करूं, बिल्कुल गुरु गुण लिखा न जाए। अद्भुत है। ये तो, ये प्रसंग तो अद्भुत है, और गुरु के लिए मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, इससे अच्छी जो है वाक्य नहीं हो सकते, इससे अच्छी विचार नहीं हो सकते। निश्चित रूप से आपने जो है ये देखा है। और मैं आपको एक और सवाल, एक प्रश्न और आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आप अभी निर्गुण धारा, भक्ति काल की निर्गुण धारा को आगे बढ़ा रहे हैं, संत कबीर के दोहे गा रहे हैं, उनकी रचनाओं को संगीत की स्वर लहरियों में पिरो रहे हैं। कबीर साहब के साथ में हम गुरु गोरक्षनाथ, जी हाँ, ब्रह्मानंद, मेरा वही सवाल था मीराबाई, आपसे, मेरा वही सवाल था दादू आपसे। दयाल, निश्चित रूप से। पलटू साहब, जी हाँ। नानक साहब, अच्छा, रामा पीर राजस्थान के हुए, अच्छा, वहाँ मेला लगता है भादो तो महीने मतलब में। इतने सभी संतों की जो वाणी है जी उसको आप संगीत में लयबद्ध कर रहे हैं, जी संगीतबद्ध कर जी रहे हैं, जी जी। और ये उसको सब आगे उस बढ़ा रहे हैं। सदगुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है। और आप समाज का, सर्व समाज का सहयोग है कि ताकि आज हम इस स्थान पे पहुँचे हैं, उसमें सभी श्रोताओं का भी सहयोग है और सभी समाज का सहयोग है। मैं आपको एक बार फिर पीछे ले चलता हूँ और आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछता हूँ मैं, कि आपने जब ये छोटी सी उम्र में ये गायन शुरू किया, लोकगीत का गायन शुरू किया, कबीर के पद को जो है संगीतबद्ध किया, और आपने एक तरह से इसी गायकी को, लोक गायन को, लोक गायन की विशिष्ट विधा को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया, यानी एक तरह से ये कहे कि आजीविका का साधन भी बना लिया। जी। तो इस मार्ग में आपको कितनी दिक्कत परेशानी हुई, कितनी बाधाएं आई, फिर कैसे आपने इनको पार किया? हमें बहुत गंभीर समस्या से गुजरना हुआ। जी। हम पैदल चले, अच्छा। पानी में भीगे, अरे, धूप में चले, हम साइकिल से चले। यदि कहीं से भी सूचना आती थी कि फलाने गांव में भजन का प्रोग्राम है, तो साइकिल से जाना है या फिर बस से जाना है। कोई देता था आने जाने का किराया तो ठीक है, नहीं देता था तो अपना चल रहा था। जो भी सहयोग से वो ऐसा किया हमने। और एक समय में हमारा जो, मुझे इसी काम के लिए मेरा एक्सीडेंट हो गया था।
कब की बात है ये? ये करीबन 30 साल हो गए हूँ 30 साल अंदाज हो से। गए। मेरे को वो समय तो मालूम नहीं है। जी हाँ। 4 महीने तक मेरा बड़ा प्लास्टर का पट्टा रहा, क्योंकि मैं एक भाग रिकॉर्ड करके आया था जी हाँ। और वो उससे संतुष्टि नहीं मिली आवाज़ में। मैंने सोनोटेक कंपनी वाले को बोला कि भाई मेरे को संतुष्टि नहीं है, इसको जारी मत करना। हाँ, दोबारा रिकॉर्ड कराया होगा आपने। उसकी भाग दौड़ में इंदौर में हम जीप के लिए गए, जीप से जाना है, और बोले कि आप एक कबीर का भी तैयार करके आना, बाबा रामदेव का हमने रिकॉर्ड किया था, जी हाँ। तो कबीर का भी लेके आना। उस दौरान में भाग दौड़ में मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो 2 लोग मेरे साथ में और थे, मेरे मित्र। एक तो वो यानी नहीं है इस दुनिया में, एक अभी भी हैं। तो बोलो अपन, वो अपने मिलने वाले हैं, उनकी कार से आप जबलपुर जाना चौहान साहब, और रिकॉर्ड करके दो भाग करके आना। ऐसे में एक्सीडेंट हो गया, फिर बड़ा परेशानी भी आई मुझे। अच्छा, बहुत एक ज़्यादा। मेरा आपसे बहुत ही मतलब नितांत निजी सवाल है, व्यक्तिगत सवाल है, और आप चाहे तो इसका जवाब दे सकते हैं या ना भी दे सकते हैं। मेरा मानना ये है, और मैंने कई ऐसे कलाकारों को देखा है जो अपने जीवन काल में, पूरे जीवन में अपनी विशिष्ट विधा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसको बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक उसको जीते हैं, एक तरह से उस कला को, उस विधा को, उस संगीत को, उस लेकिन मैंने ये देखा है कि सम्मान तो उनको खूब मिल जाते हैं, बहुत सारे पुरस्कार मिल जाते हैं, बहुत सारे उनको अवार्ड मिल जाते हैं, मगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सम्मान, ये पुरस्कार, ये आपका आदर सम्मान, ये आपको जो मिलता है, क्या इससे आपकी आजीविका में कोई बदलाव आता है, आपके रहन सहन, खान पान, आपके जीवन शैली में कोई बदलाव आता है इससे, या पुरस्कार से पेट नहीं भरता और आजीविका के लिए आपको कुछ अलग, कुछ ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है? जी, देखिए, ये जो कलाकार की जो अंतर की जो भावना होती है, जी यानी सम्मान मिल गया तो सब मिल गया, हाँ। ऐसा भी रहता है। जी पर इसके पीछे जीवन चलाने के लिए आर्थिक व्यवस्था भी यदि हो तो इस काम को करने में सहज और सरलता मिलती जाएगी, और आगे की जो पीढ़ी आ रही वो भी इस काम को अच्छे से कर पाएंगे कि हम उसमें उनका दूसरा विभाव हो जाएगा कि हम गा रहे हैं इस चीज़ को, यानी गायन कर रहे हैं, तो हमारा दोनों तरफ सम्मान भी प्राप्त होता जाएगा और हमारी आर्थिक स्थिति भी यानी अच्छी होती जाएगी। एक और मेरा महत्वपूर्ण सवाल है आपसे कि भारत सरकार ने आपको जो है पद्मश्री से नवाजा है, जी, पद्मश्री देने का निर्णय लिया है, पद्मश्री की घोषणा की है, लेकिन क्या आपको पिछले 20-25 साल, 30 साल में, 40 साल में, जब से आप मध्य प्रदेश में हैं, महू में जन्मे हैं, और महू में जन्मे होने के कारण आपका एक बड़ा विशिष्ट वो भी है कि आप अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की जन्मभूमि और आपकी जन्मभूमि एक ही है। हाँ, पास और- में है, 5 किलोमीटर। और दूसरी बात यह है कि आपने उन कबीर दास जी को ही दोहों को, रचनाओं को संगीतबद्ध करने का निर्णय लिया, फैसला लिया। तो आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार ने आपको प्रोत्साहित किया, आपको कितना किया, या आपको कुछ मलाल है इस बात का भी कि राज्य केंद्र सरकार ने तो हमें से- पूछा लेकिन राज्य सरकार ने हमें उतनी तवज्जो नहीं दी, ऐसा कुछ आपके मन में कोई विचार है? राज्य सरकार जो है अभी तक तो यहाँ से तो किसी प्रकार का ऐसा नहीं हुआ, जी मगर जो संस्कृति विभाग से कभी सभी महीने 6 महीने में, हाँ 2 साल में एक कार्यक्रम मिलता है, तो उसमें आना जाना न साथियों का न, बस ऐसा साल में 1 बार 2 बार ऐसा चलता रहा। ये तो कभी बहुत कम जरूरत- है आपका साल में 1 बार 2 बार कार्यक्रम होना, मतलब इससे तो कैसे काम चलता होगा आपका? नहीं चलता, मगर अगर बोले सभी लोगों को समय देना पड़ता है, सबको मौका देना पड़ता है, ऐसा भी रहता है। कुछ उनकी जो
उनके विभाग से जो नेम में आता है वही करेंगे ना, वो हमने तो ऐसा कुछ नहीं। अब मैं आपको जो है एक अलग और एक विशिष्ट प्रश्न, क्या मैं आपसे कुछ गुजारिश करता हूँ, कुछ आग्रह करता हूँ मैं आपसे कि आप कबीर दास जी के तो आपने दोहे बहुत सारे आपने अभी सुनाए, लेकिन कुछ और धाराओं के थोड़ा सा गुनगुना देते अगर आप हमारे दर्शकों के लिए, तो सबको हमारे बहुत अच्छा लगता, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगता, उनको भी जो है आपकी इस विदा से वाकिफ़ होने का अवसर प्रदान होता, मौका मिलता। तो मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप 2-2 लाइन थोड़ा गुनगुना दें तो हमें अच्छा लगे हम सबको। कबीर साहब के अलावा जी, 2 लाइन आप कबीर दास जी की सुना दीजिए, उसके बाद जो आपके जिन जिन निर्गुण धारा में आप गायकी कर रहे हैं, कुछ अगर उसको हम लोग सब संजो पाए तो हमारा सौभाग्य होगा ये। ए जी मन मक्का दिल द्वार का और काया काशी जान, हर 10 द्वारे का पिंजरा, और या में जोत पिचान, कि सब काहू का लीजिए, ए जी सब काहू का लीजिए, न साचा शब्द निहार। हाँ, अरे पक्षपात ना कीजिए, तो कहे कबीर विचार। कुछ थोड़ा सा नानक जी का हो जाए, एक आध गुरु नानक जी का भी एक आध हम लोग सुनना चाहेंगे जी, आपके श्रीमुख से। सतगुरु जी तो मन साचा रे मिल गया, सो हम सबद सर भंग बोले। सतगुरु जी मन साचा रे मिल गया, सो हम सबद सर भंग बोले। कूड़ा कपट से बेर हमारा, आत्मज्ञान में चित डोले। कूड़ा कपट से बेर हमारा, अरे आत्मज्ञान में चित डोले। सतगुरु जी मन साचा रे मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैरू सिंह जी, आपने अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ वक्त निकाल करके हमारे स्टूडियो में पधारे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपसे हमारी अब अगली मुलाकात जल्दी हो और उसमें आप अपने साज और सामान के साथ हमारे स्टूडियो पधारें, ऐसा हमारा आग्रह है। धन्यवाद, आभार।